कि अब वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है, शायद गोरों के यहाँ इस तरह नहीं मनाया जाता जिस तरह हमारे यहाँ मनाया जाता है। मैं क्योंकि 7-8 साल यूके में रहा हूँ, बिल्कुल ठीक। मैंने वहाँ पे इस तरह नहीं देखा इसको, इस दिन को सेलिब्रेट होते हुए जिस तरह मैं फॉर एग्जांपल इधर पाकिस्तान में देखता हूँ। वहाँ पे कोई ज़्यादा इतना चेंज नहीं होता था। वहाँ पे अगर आप समझें कोई फेस्टिवल है जो बड़ा नुमायाँ होता था, जहाँ पे सड़कें सज जाती थी, दुकानों में सेल्स लग जाती थी, वो क्रिसमस का होता था। लेकिन वैलेंटाइन जो है उनके यहाँ इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सही। हमारे यहाँ तो वो शायद ज़्यादा एक जो है फेस्टिवल ज़्यादा बड़ा बनता जा रहा है। और उससे देखें प्रॉब्लम ये होती है कि देखें जब आप किसी और के कल्चर को अपनाना शुरू करेंगे, आप किसी और के रिलीजियस हॉलीडेज़ को या रिलीजियस डेज़ को कुछ सिग्निफिकेंस देना शुरू करेंगे, आप किसी और की लैंग्वेज को कुछ सिग्निफिकेंस देना शुरू करेंगे, तो ये इससे जो है ना आपका अपना कल्चर जो है, आपका अपना रिलीजन जो है, आपकी अपनी लैंग्वेज जो है अफेक्ट होती है। सही। उसको सिग्निफिकेंस देंगे तो इसके अंदर कमी पैदा होती है। और आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं कि हमारे यहाँ आप देख लें बच्चों के यहाँ जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो कितना लुक फॉरवर्ड करते हैं ईद के लिए। तो ये दिस इज़ द कॉज फॉर कंसर्न। और ये कंसर्न जो है ना, ये एज ए सोसाइटी, एज ए नेशन हमें होना चाहिए कि हमें वी शुड रिवाइव आवर ओन आइडेंटिटी, आवर ओन लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन। इसमें प्राइड फील करनी चाहिए। तो हम तो वी वांट के पीपल शुड फील प्राउड अबाउट वेयर दे कम फ्रॉम देमसेल्व्स, रादर देन ट्राई टू बी लाइक द अदर पर्सन। कोएग्जिस्टेंस आप अपना बन के, खुद बन के जो आप हैं उसको प्रैक्टिस करके यू कैन कोएग्जिस्ट विद द अदर पर्सन एज वेल। ऑन द एक्सक्यूज ऑफ कोएग्जिस्टिंग दे हैव टेकन मे बी थिंग्स टू फार। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब हम अपने आप को एक किस्म का रिजेक्ट करते हैं, मेंटली, साइकोलॉजिकली अपने आप को रिजेक्ट कर रहे होते हैं, और एक और कौम को और एक और थकाफत को और एक और रिलीजन को सब कॉन्शियसली एक्सेप्ट कर रहे होते हैं और उनको बेहतर समझ रहे होते हैं, और फिर उसको एम्यूलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और कहा जाता है ना कि जो मगलूब कौमें हैं ना, वो फिर गालिब कौम को ही देखती है और उसको एम्यूलेट करने की कोशिश करती है। तो हमारी तो कोशिश ये है स्पेसिफ़िकली यूथ क्लब के ज़रिए यूथ के लिए कि यूथ को एम्पावर करना और उनको बताना है कि तुम्हारे पास एक तारीख़ है, एक तारीख से तुम बिलोंग करते हो, एक रिलीजन से तुम बिलोंग करते हो, एक कल्चर से तुम बिलोंग करते हो। ओन इट, बी प्राउड ऑफ इट। बिल्कुल सही। डोंट लुक टू अदर कल्चर्स, अदर ट्रेडिशंस, अदर इज़म्स। देयर इज़ अ लॉट ऑफ गुड इन योर ओन ट्रेडिशन, इन योर ओन रिलीजन, इन योर ओन कल्चर। उसको ओन करना, बिल्कुल सही, बजाय कि वॉनाबी एटीट्यूड हो और अपने आप को कमतर देखे इंसान, लो सेल्फ इस्टीम हो और बाहर देख रहा हो लोगों को और उनकी थकाफत को और उनके रिलीजन को कुछ बेहतर समझ रहा हो। तो हम तो एम्पावर कर रहे हैं। उस एम्पावरमेंट के अंदर अगर कुछ डिस्करेजमेंट आती है तो इट कम्स फ्रॉम ए सिंसियर एंड गुड प्लेस, यानी वी वांट गुड फॉर आवरसेल्व्स एंड अदर पीपल एज वेल। तो ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि लोग खुश ना हो या कोई किसी किस्म का अगर इवेंट आ रहा है, किसी किस्म का अगर दिन आ रहा है तो उसको मनाया ना जाए। डिपेंड करता है उसकी ओरिजिन्स क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी आपके साथ रिलेशनशिप क्या है। बिल्कुल।